राजनीति में एक बयान कई कहानियां बयां कर देता है। पटना में जब अशोक गहलोत ने कहा इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को हम प्रमोट करते हैं, वो नौजवान है, उनके साथ लंबा फ्यूचर है, तो बिहार की सियासत में मचा तूफान पल भर में थम गया। लेकिन उसी वक्त राजस्थान में एक पुरानी कहानी फिर जिंदा हो उठी। गहलोत बनाम पायलट। गहलोत ने एक बयान में बिहार महागठबंधन की रार खत्म कर दी। उन्होंने कहा तेजस्वी सीएम फेस होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस। यानी कि 74 साल की गहलोत ने 35 साल के तेजस्वी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन सवाल यह भी उठा, जब उन्होंने बिहार में नौजवान को आगे कर दिया तो राजस्थान में 48 साल के सचिन पायलट के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। कहानी 2013 से शुरू होती है, जब कांग्रेस को राजस्थान में उसकी सबसे बुरी हार मिली थी। पार्टी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। मोदी लहर तेज थी और कांग्रेस की नाव डूब चुकी थी। ऐसे में पार्टी ने एक युवा पर भरोसा किया, नाम सचिन पायलट। सिर्फ 36 साल के थे तब सचिन। राजनीतिक विरासत तो थी, पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहली बार मिली थी। उन्होंने 5 साल जनता के बीच काम किया, गांव-गांव घूमे, संगठन को खड़ा किया और नतीजा 2018 में कांग्रेस की वापसी। पार्टी जीत गई, बस एक सीट से मेजॉरिटी कम रह गई थी। लेकिन जब सत्ता का ताज बटा तो मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। सचिन को मिला डिप्टी सीएम का पद, यानी कि मेहनत किसी की और ताज किसी और के सिर। यही कहानी मध्य प्रदेश में भी दोहराई गई। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजाय कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। विशेषज्ञ कहते हैं कांग्रेस अलाकमान को युवा जोश की तुलना में अनुभव पर ज्यादा भरोसा है, पर यही भरोसा 2 राज्यों की सरकार को महंगा पड़ा। मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, राजस्थान में भी बगावत हुई, लेकिन गहलोत ने बचा ली। सचिन लौटे, पर उनके लिए अब जगह पहले जैसी नहीं रही। याद है ना गहलोत का वो बयान, निकम्मा नकारा। राजस्थान की सियासत में ये शब्द आज भी गूंजते रहते हैं। फिर आया साल 2022, जब कांग्रेस ने नया फॉर्मूला निकाला, गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष, पायलट को राजस्थान की कमान। लेकिन यह फॉर्मूला कभी लागू नहीं हो पाया, क्योंकि शांति धारीवाल के घर पर जुटे गहलोत समर्थक विधायकों ने कौन आलाकमान कहकर पार्टी की बागडोर को ही चुनौती दे दी। फिर गहलोत ने कहा मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। शब्द सरल थे पर संदेश गहरा। राजस्थान की सत्ता वे किसी युवा को देना नहीं चाहते थे, कम से कम सचिन पायलट को तो बिल्कुल नहीं। 2023 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर गहलोत को चेहरा बनाया, पायलट पीछे रहे और नतीजा वही हुआ। 5 साल बाद सरकार फिर बदल गई। राजस्थान में रिवर्स ट्रेन की उम्मीद टूट गई। अब बिहार में वही गहलोत एक रात में महागठबंधन का संकट सुलझा देते हैं। युवा तेजस्वी को आगे बढ़ाकर सबको साथ कर लेते हैं। राजनीतिक जादूगर कहे जाते हैं और शायद ये उनका अनुभव था जो काम आ गया। लेकिन सवाल वही, अगर ये अनुभव बिहार में काम कर सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। राजनीति में अनुभव जरूरी है, पर जोश भी उतना ही अहम। गहलोत ने बिहार में युवा को प्रमोट कर इतिहास लिखा, लेकिन राजस्थान में एक अनलिखा पन्ना अब भी बाकी है, जिसका नाम है सचिन पायलट। अगर आपको ये राजनीतिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली सियासी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।